औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज चौथा दिन है फ़लस्तीन में बाज़ाब्ता बाकायदा जंग जारी है। इसराइल की जानिब से जारहियत जारी है। फ़लस्तीन अपना दिफा कर रहा है, मज़ामत कर रहा है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। यहाँ पर बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि वजह क्या बनी। 6 अक्टूबर की शाम हमास की जानिब से हमला किया गया और उसके नतीजे में बहुत से यहूदी हलाक हुए। यहाँ पर मैं आपको एक इंतहाई अहम फैक्ट की जानिब लेके जाना चाहूँगा कि सुकोत एक मजहबी त्यौहार है यहूदियों का, और ये 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2023 तक जारी रहना तय था। और इसकी ये तारीख इस वजह से है कि ये तारीखी तौर पर इन्हीं तारीखों में मनाया जाता है। सुकोत जमा का सीगा इस्तेमाल करता है जिसका मतलब साहिबान के बनते हैं। हिब्रू जुबान का यानी इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, और सुकोत जो है ये सोख्ता से निकला है जिसका मतलब है छाँव करने वाला या खैमा बनाने वाला। बनी इसराइल के दौर से ये नाम चलता आ रहा है जिसको यहूदी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, समझ लीजिए कि ये पहला दिन नहीं था, ये छठा दिन था, जबकि पहले ही दिन से फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर, यूनाइटेड नेशन के तहत इस वक्त जिसका इंतज़ाम व इंसराम मौजूद है, एक अपने आप में एक आज़ाद बॉडी कही जाती है जो कि उसका मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम संभाले हुए है, उसमें यहूदियों की जानिब से हमले शुरू हो जाते हैं। मस्जिद अक्सा के अहाते में तकरीबन 900 यहूदी बाज़ाब्ता तौर पर सुकोत के दूसरे रोज दाखिल हुए और उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान किया, तोड़ फोड़ की, लोगों को ज़दोकोब किया, लेकिन जाहिर है बैनुल अक़वामी मीडिया की नजर नहीं बांध सका। सिर्फ एक इदारा तुर्की का TRT ऐसा इदारा निकला जिसने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी खबर ना सिर्फ शाया की बल्कि उसके साथ जुड़े हुए तमाम जो मामलात हैं उनको भी नजर में रखा। जबकि तीसरे रोज पुलिस की मौजूदगी में सुकोत मनाने वाले लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला किया। बाज़ाब्ता तौर पर रास्ते रोके गए, मस्जिद अक्सा को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो अंदर लोग मौजूद थे उनको भी ज़दोकोब किया गया। ये भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बन सकी। इसके रिटेलिएशन में यानी इन हरकत और सकनात के जवाबी तौर पर हमास ने बाज़ाब्ता तौर पर 6 अक्टूबर यानी सुकोत के 7वें दिन हमला किया। एक कॉन्सर्ट हो रहा था और इस कॉन्सर्ट का जो नाम था वो दिया गया था कि हम साहिबान की मौजूदगी में अब तमाम जो इलाका है उसके ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम करेंगे। इस इलाके के ऊपर हुक्मरानी का जो ख्वाब है इसराइलियों का वो आज से नहीं है, वो एक अरसे से जारी है। यहाँ पर आपको ये बात भी बता दूं कि जो सुकोत मनाने वाले ये लोग थे जिन्होंने सहरा के अंदर खैमा लगाया, ये बहुत ही सेक्रेड लैंड है जिस जगह के ऊपर ये खैमा लगाया गया था, और इसकी तशहीरी मुहिम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तमाम दुनिया में की गई थी। इसके ऊपर इंतहाई अचानक PUBG स्टाइल में हमास के मुजाहिदीन ने हमला किया और यहाँ पर फिर तकरीबन 300 अब तक तकरीबन 300 लाशें जो हैं वो इकट्ठी की जा चुकी हैं। ये अचानक हमला इस वजह से था क्योंकि जो यकीन दिलाया जा रहा था पूरी दुनिया को कि यहूदी अब फ़लस्तीन पर ना सिर्फ काबिज हो जाएंगे बल्कि मस्जिद अक्सा को भी अपने इख्तियार में ले लेंगे। ये इसकी इब्तदा के तौर पर यह बात की जा रही थी और इस इवेंट को बनाया जा रहा था। इस इवेंट में तकरीबन 3000 से 3500 के लगभग लोग मौजूद थे जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर हमास के मुजाहिदीन ने ना सिर्फ हमला किया बल्कि बहुत सारे लोगों को जो है वो यरगमाल भी बनाया और उनको अभी होस्टेज रखा हुआ है। मजीद तफसीलात से अगर आपको आगाह करूं तो इन 4 दिन की लड़ाई में अब तक 1600 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, 900 इसराइली मारे गए हैं, हलाक हुए हैं, जबकि उनमें 11 जो अमरीकी हैं वो भी जान से जा चुके हैं। अमरीका में बहुत शोर मचा हुआ है। अमरीकी लॉबियस्ट हैं, फॉक्स न्यूज जैसे है, वो बाकायदा तौर पर 24/7 की रिपोर्टिंग कर रहा है। प्रोपोगंडा अगर किसी को समझना हो कि कैसे किया जाता है, कैसे झूठ को सच और सच को झूठ बना के पेश किया जाता है, तो वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो फॉक्स न्यूज की आज और कल की ट्रांसमिशन को देखे या न्यूज 18 एक चैनल है इंडिया का, उसकी रिपोर्टिंग को देखे। पानी गजा का बंद कर दिया गया हुआ है।
4 कैंप यूनाइटेड नेशन की जानिब से चलाए जा रहे थे, जो कि फूड प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे थे, वो भी बंद कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 3 लाख जो फलस्तीनी हैं वो डिस्प्लेस्ड पीपल यानी जिनके घर तबाह कर दिए गए हैं वो शामिल है। जबकि इसके अलावा इस वक्त इसराइल की 35th बटालियन तैनात कर दी गई है, जिनमें APCs और टैंक शामिल हैं। इसराइल का एशलोन का इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त फौज नकलो हरकत जारी है और बड़ी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। ये एशलोन का इलाका तकरीबन गजा से तकरीबन को 50 किलोमीटर के फासले पर बनता है। इसराइली हमलों में महाजरीन के कैंप हैं उनको निशाना बनाया जाना तय किया जाता है। सबसे पहले तो जिन इलाकों को निशाना बनाया जाना, जो गजा में मौजूद कैंप्स हैं जिनको निशाना बनाया तय किया गया है, उनमें रफा, खान यूनस, नोमीरत, बरेज, मगाजली, जबालिया, अलशाती शामिल हैं। जबकि इसराइली लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड ने कहा है कि फलस्तीनियों को चाहिए कि वो रफा का रास्ता अभी खुला हुआ है रफा कैंप का, तो वो लाजमी तौर पर यहाँ से निकल जाएं और मिस्र चले जाएं। ये उसने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। नेतन्याहू ने इस जंग को इसराइल की जंग करार दिया है। जबकि फलस्तीन की जानिब 5000 के नजदीक फायर किए गए हैं। आयरन डोम नाकाम होकर रह गया है। जाहिर है उसकी बैटरीज महंगी होती हैं। अमेरिका इस वक्त फ्रंट लाइन पर है। बयान सामने आया रूस का, जिसने कहा कि अगर फलस्तीन को सफारती से मिटाने की बात की जाएगी तो हम फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। अब से कुछ देर पहले सऊदी जो फरमारवा हैं उन्होंने भी महमूद अस्सबा से बात की है। जबकि दूसरी जानिब हमास के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है तमाम इस्लामी दुनिया को कि अपना 10% असला हमें दें, हमसे बैतुल मक़दिस को आज़ाद ले लें। तो ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त की। मजीद तफसीलात के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।